और इस वक्त की बड़ी और सावधान करने वाली खबर, कोरोना एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। देश में कोरोना से 2 लोगों की जान जा चुकी है। बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा, तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भी एक की मौत हो गई। वहीं अलग अलग राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें केरल, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली में नए मामलों में इजाफा हुआ है। दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी देखिए कोरोना ने दस्तक दी। गुरुग्राम में कोरोना के 2 केस अब तक सामने आए हैं, तो वहीं दिल्ली के करीब नोएडा में एक एक्टिव केस इस वक्त सामने आ रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा भी की और कहा कि कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मरीजों के लक्षण बहुत हल्के हैं और वो घर पर ही आराम से ठीक हो रहे हैं, यानी कि होम क्वारंटीन इस वक्त में है, होम आइसोलेशन में है, जिसमें उनका इलाज जारी है। लेकिन इस बीच दिल्ली में कोरोना के करीब देखिए 23 मामले यहां पर सामने आए हैं और सरकार एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। कोरोना के दिल्ली में 23 नए केस और दिल्ली सरकार की एडवाइजरी के बाद लोग एक बार फिर से चौकन्ने हो गए हैं। और ऐसे में क्या आप सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना का वो वक्त अभी भी सभी के जहन में ताज़ा है। क्या सावधानियां होंगी और क्या अभी का जो वेरिएंट है वो किस तरह से है, किस तरह से वो काम कर रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर दिल्ली के डॉक्टर एम वली। सर, अभी जो कोरोना की नया वेरिएंट है उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, कितना ये डेडली है और क्या इससे? देखिए, ये जो वेरिएंट्स आए हैं JN1 के वेरिएंट्स हैं और वो अगस्त 2023 में आइडेंटिफाई हुआ था। अब ये उसके सब वेरिएंट्स जो आए हैं जिनकी वजह से इसकी बात शुरू हुई है, ये वेरिएंट सिंगापुर में, हांगकांग में आइडेंटिफाई किए गए, जहाँ भी हैं LF17 और LB18। देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुराने वेरिएंट हैं, इनके सब वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इनकी बहुत हाई है। तो अगर एक को होगा घर में तो और लोगों को होगा। और दिल्ली में कोरोना के करीब देखिए 23 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे से भी कोरोना से एक मरीज की जान चली गई। ये चिंताजनक रहा, जबकि वहां पर 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक अब शहर में 18 एक्टिव मरीज है कोरोना के। इनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी होम आइसोलेशन में है और सभी की हालत स्थिर बताई गई है। देखिए, अस्पताल में भर्ती 21 साल के जिस युवक की जान चली गई कोविड की वजह से, अगर बीमारी की हिस्ट्री देखी जाए तो पहले से ही शुगर की गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त था। और उधर कर्नाटक में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु में 82 साल की एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। बुजुर्ग को कई गंभीर बीमारियां पहले से थी। फिलहाल कर्नाटक में कुल 38 एक्टिव केस हैं, जिनमें से बेंगलुरु में 32 केस हैं। वहीं कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर फुल एक्शन में नजर आ रहा है। और साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में करीब 1 महीने बाद फिर कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए। दोनों युवक 30 और 35 साल के हैं और देश भर में ट्रेवल करते रहते हैं। एक की ट्रेवल हिस्ट्री केरल से जुड़ी हुई है। दोनों को होम आइसोलेट किया गया, जहां उनकी हालत सामान्य है, यानी कि घर में ही इलाज कोविड-19 का जारी है। उनका 5 और केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 केस परसों हम लोगों के पास में पॉजिटिव आए हैं। उसमें से एक की उम्र जो है वो 33 साल है, एक की उम्र 30 साल की है। एक जो 33 साल की उम्र के हैं वो मुसाफिर एरिया का है और उसकी जो है ट्रेवल हिस्ट्री जो है तो उसकी केरल की ट्रेवल हिस्ट्री है। तो वो हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे जो हमारी हेल्थ टीम है वो विजिट भी कर रही है, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर लिया है। उनमें ऐसे कोई दूसरे जो कॉन्टैक्ट पर्सन आए उनसे कहीं से ऐसे कोविड के लक्षण नहीं मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एक 47 साल की महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। अस्पतालों में लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। प्रशासन की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहने की बेहद जरूरत है। उज्जैन में ऐसी कोई अभी खबर नहीं आई है और चूंकि हमारा अस्पताल काफी बड़ा है और हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं और दोनों तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर पे गए हुए ऑक्सीजन की ऐसी कोई किल्लत नहीं। और रही ये बात क्या मास्क, चूंकि सीजन ऐसा चल रहा है तो मास्क लगाना भी जरूरी है।
आधार प्राप्त हो रहे हैं कि कई शहरों में संक्रमण जो है शुरू हुआ है अभी, तो आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा कि हम लोग अपना ध्यान रखें और जो भी समय समय पे प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बता रहे हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट जो बता रहे हैं वो आप लोग पालन करें और कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं और बिल्कुल घबराने की गुंजाइश नहीं है। और गुजरात के सूरत शहर में कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ ऑफिसर खुशबू पटेल ने इस बात की पुष्टि की। कोरोना के इन मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी है और संबंधित इलाकों में निगरानी भी शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और संभावित लक्षणों वाले लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है। एक पेशेंट है जो 27 इयर्स की है, उसको विशाखापट्टनम से आई हुई है 17/5 को, और जो दूसरी है वो उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और इनके साइन सिम्टम तो नॉर्मल जो वायरल जैसे होते हैं वही है, फीवर है, कफ है या थोड़ा थकान जैसा होता है और सर्दी खांसी होती है, और कोई ऐसा कोई डेंजर साइन नहीं है। तो इस चीज के आने के बाद कैसी तैयारियां अभी चल रही है? अभी हमारे यहाँ हेल्थ सेंटर पे सबको ट्रेनिंग भी दे दी है